कैमरा ऑन नहीं है क्या? बोर्ड दिख रहा है? सारे आ गए आप लोग? और क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्टिकल्स। कितने तरीके के आर्टिकल्स होते हैं? पहले आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। बोर्ड सही दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। ए और एन। तो ए एन, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स? दा कब आता है? दा दा हम कब लगाते हैं? इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर person, place और thing। जैसे कि जिसके बारे में जो दा होता है, दा हम वहां लगाते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी हो। ठीक है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर हम बोल रहे हो, या कोई पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से जानकारी हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक। यहाँ पे हमने द बुक क्यों लगाया? जैसे कि मान लो किसी ने पूछा कि किसी ने बुक के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, वो बुक कहाँ है या कौन सी है, और आपको जवाब देना हो कि ये रही। ठीक है, तो आपको पता है इस बुक के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द बुक। मतलब ये यही वो किताब है, मतलब, ठीक है, या ये किताब है, ठीक है, दिस इज द बुक। तो जिस चीज के बारे में आपको पहले से जानकारी हो वहां पे या थिंग से पहले। ठीक है। ए और एन कब लगता है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट। दिख रहा है आपको? जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो वहां पे क्या लगाएंगे हम? अ। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ बुक। ये एक बुक है। कौन सी बुक है, कैसी बुक है, कैसी बुक है, आपको नहीं पता, बस ये इतना पता है कि ये बुक है। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी बुक है, कैसी बुक है, यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सी बुक है और कैसी बुक है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको?
ठीक है। उतार लिया। ठीक है। इसके अंदर आगे ऐड कर लो, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब ये वही बुक है जिसके बारे में मैं पहले तुम्हें बता रही थी, या पहले बता रहा था, या पहले बता रही थी। तो पहले बता रही थी यानी कि वो इस बुक के बारे में पहले से जानती थी या जानता था। ठीक है। मिटा दूं मैं इसे? वावल साउंड कौन सी होती है? कोई बताएगा? वावल वावल साउंड कौन सी होती है? हम्म। दीज आर नॉट वावल साउंड। ये वावल्स है, मतलब ये आप मुझे जो बता रहे हैं वो वॉवल्स है। ठीक है। इंग्लिश के लिए वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। मैं साउंड की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड। हिंदी में जो स्वर होता है, स्वर अ आ इ ई उ ऊ ए ये होती है वॉवल, वॉवल की साउंड। ठीक है। लिख देती हूँ। ये होती है वॉवल साउंड। ठीक है। जो ए का साउंड आता है, ए का साउंड कैसा कैसा आता है? आ भी आता है, ए भी आता है, राइट। ये 3 साउंड आते हैं, अ ए ए। तो ये जो साउंड पे बेस्ड हमें जो भी करेंगे, एन जो लगाते हैं, एन वो कब लगाते हैं? बाउल साउंड से पहले लगाते हैं। जब बाउल साउंड आता है वर्ड में तो हम एन लगाते हैं। बाउल आने से पहले नहीं लगाते, वॉवल साउंड से पहले लगाते हैं। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने लिखा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला नहीं, सॉरी। हाँ। सलाम करा है किसी ने? यूनिवर्सिटी। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? कितने बच्चे ए बोल रहे हैं? ए आएगा यहाँ पे, क्योंकि यू जो है, यू या ये साउंड जो है वॉवल साउंड नहीं है। कौन सा साउंड है? ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर मैं बोलूँ अ ईयर, यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा? इसमें क्या आएगा?
एन। और इसमें इसमें ए आएगा। ये जो है ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, ईयर। यहाँ से शुरू होता है ईयर। ईयर नहीं, ईयर। ईयर। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आई? हाँ ठीक है। इसे बताइए। ये तो बस कॉमन ही है, ये तो सबको पता है। एन ऑनेस्ट मैन होता है। और ये जो आवाज है वो वॉवल साउंड है। तो एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। इसमें बताइए। इसमें क्या आएगा? एन। ठीक है, इसमें एन आएगा। और इसमें तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि ए कब आएगा और एन कब आएगा, है ना? ठीक है। सबने उतार दिया, मिटा दूं मैं इसे? बोलते बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? अच्छा चलो, जब मूवी खत्म होती है तो लास्ट में क्या लिखा हुआ आता है? दी एंड लिखा हुआ आता है। तो अच्छा, जब टी एच ई दा होता है, ठीक है, हम दा पढ़ते हैं, तो जब मूवी खत्म हो रही है तो उसको दी एंड क्यों पढ़ रहे हैं, द एंड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या? ई वॉवल है इसलिए? अच्छा। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या पढ़ेंगे, ता या दी? हाँ, मैंने अभी बताया कि देखो, वॉवल्स जो है वो है, लेकिन हम जो भी चीज डिसाइड कर रहे हैं वो वॉवल के साउंड से कर रहे हैं। ठीक है, हम साउंड देखेंगे, वॉवल का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो ऑनेस्ट में हमें पता है कि वॉवल का साउंड आता है, तो ये दा नहीं पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। डी ऑनेस्ट मैन। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मैं अभी लिखवा देती हूँ आपको। डी कब पढ़ेंगे और दा कब पढ़ेंगे? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवल साउंड
ठीक है। और यहाँ पे इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? डी ऑनेस्ट, डी एलिफेंट, क्या, और डी एंड, और इतना नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। डी ईयर। अभी बताया मैंने, यूनिवर्सिटी में वावल साउंड नहीं आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द यूनिवर्सिटी होगा। हाँ, तो हम यहाँ लिख देते हैं द यूनिवर्सिटी। हाँ, द यूरोपियन, द यूनिवर्सिटी, द यूरोपियन, द पेन। क्या बोला किसी ने अभी, एक बोला ना? द ईयर। चलो इतना उतार ले। उतार लिया? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि दा का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ दा का यूज होता है? विद यूनिक पीपल। कौन बोल रहा है? एंड ऑब्जेक्ट। यूनिक मतलब जो अद्भुत, मतलब जो अकेला होता है, ठीक है, उसके जैसा कोई कुछ नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं हम यूनिक, है ना? तो जैसे कि द सन, सन अकेला है, सन के अलावा तो और कुछ नहीं है ना उस जैसा। हम्म। स्टार अकेला है, द ताजमहल, द अर्थ, द हिमालय। वेट, लेट मी राइट फर्स्ट। अर्थ मैंने लिख दिया, द हिमालय, द द मून, द स्काई, एटसेट्रा।
अब ये उतार लिया। विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव referring to a whole group। जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करे, उनसे पहले भी क्या आएगा, द। वो एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करे। जैसे कि द ओल्ड। ओल्ड जो है, हम इसमें ये नहीं बता रहे कि कौन सी चीज ओल्ड है, हम सिर्फ ओल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओल्ड के अंदर हर एक चीज आ गई ना, जितनी भी ओल्ड चीजें हैं वो सब आ जाएगा ओल्ड। ठीक है। द यंग। यंग के अंदर जितने भी यंग लोग हैं या यंग जनरेशन है वो सब आ गई यंग के अंदर। अगर हम बोले द यंग पीपल, तो सारे लोगों की बात हो रही है, जितने भी यंग पीपल हैं। ठीक है। तो यंग अपने आप में एक ग्रुप है। ठीक है। द रिच। द रिच, द पुअर। आप लोग दीजिए कोई एग्जांपल। द विमेन। चलिए एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद विद फेमस बिल्डिंग। जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, विद फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। अच्छा, मॉन्यूमेंट्स में आ जाएगा ताजमहल। तो बताइए, जैसे कि द ताजमहल। रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, आईफिल टावर, कुतुब मीनार। इन सब के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा, है ना। मैं बस दो ही लिख रही हूँ, ठीक है। कुतुब मीनार एटसेट्रा। विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री पता है क्या होता है। आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री पता है क्या होती है। क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री। कौन बताएगा। बताइए, पता है तो। किसने बोला था यस मैम। हाँ, चलिए एग्जांपल दे दें, कोई बात नहीं। स्मार्टेस्ट, स्वीटेस्ट। ठीक है, एडजेक्टिव की फॉर्म्स हैं ये। ठीक है, दो डिग्री होती है एडजेक्टिव में, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे कि द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, क्या बोल रहे हो, द लार्जेस्ट, द फास्टेस्ट,
क्या? मोस्ट एक्सपेंसिव, हाँ। द मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ। समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? बेस्ट? बेस्ट क्या पहले भी आ जाएगा, द बेस्ट? बेस्ट इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सारे यूजेस पता थे आपको दा के? चलिए, अच्छी बात है। जो नंबर्स होते हैं उनके साथ, उनसे पहले भी दा का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि द लास्ट चैप्टर। ठीक है। द सेकेंड। द सेकेंड। ओके, इसमें और क्या हो सकता है? द फर्स्ट टाइम। आवाज आ रही है? और बताओ कहाँ का यूज होता है दा का? द नेक्स्ट डे। और कहाँ यूज होता है दा का? ये रब कर दूं ना मैं? विद? क्या? बुक्स के नेम से? विद कंट्रीज? कंट्रीज के नेम से पहले आता है? हाँ, ज्योग्राफिकल नेम। अच्छा, कौन सी कंट्री के नेम से पहले आता है? हाँ, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। हाँ, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज के नेम से पहले आएगा? क्या? थाईलैंड, ठीक है। और जिन कंट्री का नेम प्लूरल है, जैसे कि जिन कंट्री के नेम में एस आता है, उससे पहले भी द आएगा। द नीदरलैंड, द फिलीपींस, है ना? द ऑटोमन एम्पायर। ओके। रिवर के नेम से पहले आता है? अंगीज में। हाँ, ठीक है। द नाइल, द अटलांटिक। हम्म।
सहारा डेजर्ट। ठीक है। ठीक। ठीक है, पता है आप लोगों को, अच्छी बात। हाँ, द कुरान। ठीक है। फैमिलीज के नेम से पहले आता है। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा, फैमिलीज के नेम से पहले आता है। जैसे कि द शर्मास, द गुप्तास, द खान। ठीक है। एक और चीज। बिफोर द वर्ड होल। होल से पहले आता है द, और आफ्टर द वर्ड ऑल। ऑल के बाद आता है द, जैसे कि ऑल द बुक आर हेयर। हाँ, ऑल द बेस्ट। और होल के लिए आई विजिटेड दी होल, आई विजिटेड द होल, दी होल वर्ल्ड। ठीक है। अब कहाँ पे द यूज नहीं होता है वो देख लेते हैं। हम्म। पहला है बिफोर द नेम ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी है तो उससे पहले हम द यूज नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, किसी भी लैंग्वेज से पहले यूज नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि द हिंदी नहीं होता। ठीक है। हम द इंग्लिश नहीं बोलते। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जितनी भी लैंग्वेजेस है इनसे पहले द नहीं लगाएंगे। हाँ। बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाएंगे। क्या? कंट्री के नेम से पहले नहीं लगाएंगे। और जिनसे पहले लगना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। फिफ्थ है ब्रेकफास्ट। क्या? लंच, डिनर, स्कूल, हॉस्पिटल। गॉड, इनसे भी पहले नहीं लगाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं। मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ कि ये चल नहीं रहा पेन।
पहला पहला सेंटेंस लिखिए आप लोग। पहला सेंटेंस लिख लीजिए। बनारस इज डैश होली सिटी। बनारस इज डैश होली सिटी। गंगा इज, नेक्स्ट है गंगा इज डैश सैक्रेड, सैक्रेड SACRED सैक्रेड रिवर ऑफ डैश हिंदूज। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। सब ब्लैंक बोल देती मैं। आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। ऑनेस्ट मैन, नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। ऑनेस्ट मैन MEN men speak dash truth। English is not, English is not blank easy language। लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है। I saw, I saw blank empty, empty bottle on the table। Empty bottle 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 on the table। डैश मतलब ब्लैंक, पहले ब्लैंक है, फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट द डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही गेव मी,
He gave me dash 1 rupee note. He gave me dash 1 rupee note. नेक्स्ट है he is he is dash ma. हाँ, he is dash ma नहीं होता, जो ma डिग्री होती है वो ma मास्टर्स। ठीक है, कितने हो गए? लास्ट वन, he is blank ma ये वाला m कितने हुए? एक और लिखो, डैश ग्रेट डैश, हाँ ब्लैंक, ग्रेट मैनी पीपल, great many people assembled there, assembled there। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब अलग से ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरर। इसमें आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। पहला है काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ इज द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लायन इज ए लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट। हाँ, लायन लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। अ मैन इज मॉर्टल। सेकेंड, नेक्स्ट है अ मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मॉर्टल। नेक्स्ट है ही इज इन टेम्पर। ही इज इन टेम्पर। लिख लिया, ही इज इन टेम्पर। नेक्स्ट है ही इज एन यूरोपियन। ही इज एन यूरोपियन, लिख लिया। नेक्स्ट है आई नो ही इज कावर्ड। आई नो ही इज कावर्ड। कावर्ड।
I have got headache. I have got headache. ठीक है, नेक्स्ट लिखे, डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास. डू नॉट मेक नॉइस इन द क्लास. नेक्स्ट है, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया. हाँ, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया. ही वॉज लेट बाय अ आवर. He was late by hour. Next, Earth moves round the sun. Earth moves round the sun. Round the sun. Bombay is the biggest city of India. Bombay is a biggest city of India. Hmm. This bicycle कितने हुए? कितने हो गए? 12 हो गए. चलो इतने ही रहने देते हैं. करो इससे भी बैठ के. नहीं नहीं, यहीं पे डिस्कस करेंगे हम. 5 मिनट्स है, जल्दी से करिए.
हो गया। टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी से करके बताइए। हो गया आप लोगों का? कोई तो जवाब दो। जल्दी करिए जल्दी। ठीक है, पहला सेंटेंस बताइए, क्या बोला था मैंने पहले क्वेश्चन में? बनारस इज डैश होली सिटी, क्या आएगा? इज आ आएगा पहले में, ठीक है। पहले में आएगा आ, बनारस इज ए सिटी। नेक्स्ट, गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर ऑफ डैश हिंदूज। गंगा इज आ, नेक्स्ट में हाँ, ठीक है, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर ऑफ द हिंदूज, ऑफ द हिंदू, ठीक है। थर्ड, आयरन इज डैश यूजफुल मटेरियल। क्या क्यों आएगा? आएगा, आयरन इज ए यूजफुल मटेरियल। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, द ट्रूथ। इंग्लिश इज नॉट डैश इजी लैंग्वेज, an easy language. Six, she is dash untidy girl. Eight, एन नहीं आएगा। अनटाइडी में वॉल साउंड आ रहा है अ, अनटाइडी अ, तो एन आएगा। अच्छा, सेवंथ बताइए क्या था? आई सॉ एम्प्टी बॉटल ऑन द टेबल, तो बताइए क्या आएगा आई सॉ डैश एम्प्टी बॉटल में? एन। नेक्स्ट, एट कौन सा है?
इसमें भी क्या आएगा? द। द आएगा। ऑनेस्टी। अच्छा, वो डैश जो है वो गलत लग गया, ठीक है। मतलब ऑनेस्टी से पहले डैश नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक कर लेना। उसके बाद ही गेव मी 1 रुपी नोट, है ना? तो ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसे कंफ्यूजन हो रही हो? ठीक है। टेंस कौन सा है? हाँ, ही इज डैश एम ए, क्या आएगा? एन एम ए। ओके। कितने सही है? ये पहले क्वेश्चन में कितने सही है? सेल्फ सेल्फ इवेल्युएशन करिए अपना, कितने सही है आपका? ऐसा कोई है जिसके सारे सही है? अच्छी बात है, चलिए। ऐसा कोई है जिसके सारे सही हैं? कोई भी नहीं है, चलो कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन बताओ, पहला कौन सा था? वेट। ठीक है। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो क्या आएगा बताओ, एरर कहाँ है इसमें? आ में एरर है। द काउ आएगा। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। पूरे ग्रुप आ गया, काउ का जो पूरा ग्रुप होता है वो आ गया ना इसके अंदर, काउ में। पढ़ा था कि जो पूरा ग्रुप होता है उससे पहले भी द लगाते हैं, है ना? ठीक है। नेक्स्ट था, लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट। द लायन। द लायन। और आगे आएगा द किंग। इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अ मैन इज मॉर्टल। ना आ आएगा ना द आएगा। मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब जो चीज खत्म हो सकती है, जो मर सकता है। इमॉर्टल मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। ही इज इन टेम्पर। नेक्स्ट है ही इज इन अ टेम्पर। फोर्थ, ही इज इन अ टेम्पर। ही इज एन यूरोपियन। अ यूरोपियन। सिक्स है, आई नो ही इज कावर्ड। अ कावर्ड। सेवन, आई हैव गॉट हेडेक। हेडेक। गॉट अ हेडेक। Do not make noise in the class. Yes, do not make a noise. नाइन है, हिंदूज रीड गीता। रेड गीता। बताइए।
लिखवाया था ना ये वाला। अच्छा ठीक है, इसका बताओ। दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया। द पेरिस। ठीक है। टेंथ। नेक्स्ट कौन सा लिखवाया था बताइए। ही वॉज रेड बाय अ आर, क्या आएगा। 11। 11 क्या था। अर्थ मूव। मून नहीं है, सन है। द अर्थ एंड द सन। फिर बॉम्बे इज अ बिगेस्ट। ठीक है, हो गया। अच्छा इसका बता दो जरा एक बारी, जो मैंने नहीं लिखवाया था। कहाँ गया। हिंदूज रीड गीता, रेड गीता। ये है सेंटेंस आपका। कहाँ पर आएगा। द हिंदूज रीड द गीता। ठीक है, तो सबको क्लियर है। ठीक है, वैसे तो मुझे होमवर्क भी देना था, बट मैं होमवर्क हो सकता है अपलोड कर दूं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।